अगर आप आंखों की कमज़ोर रोशनी की समस्या से परेशान हैं, चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है या इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, इनडाइजेशन की दिक्कत है, आंखों की कमज़ोर रोशनी की वजह से अक्सर आपको दिक्कत होती है, सिर में भारीपन महसूस होता है, आंखों के सामने तरंगे सी आती हैं, धुंधलापन रहता है, रतौंधी या मोतियाबिंद की दिक्कत है, इन सारी समस्याओं के लिए मात्र ये 2 गोली आपने खानी है और ये सारी समस्याएं आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। कैसे बनानी है ये 2 गोली और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे और इसी तरीके की वीडियोस को बनाने का। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आँखों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं के लिए और साथ ही साथ कमज़ोर इम्यूनिटी और अपच की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक ऐसी गोलियाँ जिन्हें आप घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे और वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ और जो कि आपके शरीर को बेहद लाभ देंगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इन्हें बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए। तो इन्हें बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है आंवला। आप सभी जानते हैं कि अगर आपको निरोगी रहना है तो आंवला आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। वहीं पर अगर आपको अपनी आंखों को सुरक्षित रखना है, आंखों की कमज़ोरी से बचना है, तो रोज़ एक आंवला आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर सीज़न में आंवला भी नहीं मिल पाता है और आप जो है उसे कच्चे रूप में खा भी नहीं पाते हैं। इसीलिए आज हम आपके साथ जो नुस्खा शेयर कर रहे हैं उसके साथ आप बहुत आसानी से आंवले को कंज्यूम कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपको खाने में भी दिक्कत नहीं होगी और इसके पूरे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है जो कि आंखों की रोशनी बढ़ाने में आपको काफ़ी मदद करता है। आंवला जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसीलिए शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर को बूस्ट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको यहाँ पर लगभग, मैं एक रेशियो बता रही हूँ कम मात्रा में, आप चाहे तो जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं इनका रेशियो बढ़ा सकते हैं। तो आपने लगभग 1 किलो आंवला लेना है। आंवले को अच्छे से पानी से धुलकर साफ़ कर लें। पानी से धुलकर साफ़ करने के बाद किसी सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। इसके बाद आपने कोई गहरी तले वाली कढ़ाई लेनी है। अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो मैं सबसे देसी जुगाड़ आपको बताती हूँ। आपने कोई गहरे तले वाली कढ़ाई लेनी है और उसमें लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी लगा दीजिए। उसके ऊपर पानी नीचे भर दीजिए और उसके ऊपर से आपने क्या करना है, ये जो हम बर्तन को ढकने के लिए जाली इस्तेमाल करते हैं, जो जाली स्टैंड होता है ऊपर से कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने उसके ऊपर रख देना है। यानी कि आपका ये घरेलू जुगाड़ के साथ एक स्टीमर बनकर तैयार हो गया है। अब आपने गैस को ऑन कर देना है और इसके ऊपर यानी कि इस जाली के ऊपर सारे आंवलों को सेट कर देना है। बर्तन या कढ़ाई ऐसी लीजिएगा जिसके ऊपर आप ढक्कन लगा करके उसको कवर भी कर सकें। अब जब जब पानी उबलेगा, स्टीम बनेगी, तो उस भाप से आपके जाली के ऊपर रखे हुए आंवले आसानी से पक जाते हैं जब आप इनको अच्छे से कवर करके रखते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो आंवले हैं वो इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे जिससे कि आप आसानी से उनके अंदर फोक डाल के ये चेक कर सकें कि वो पक गए हैं। प्रॉपर गले हुए आंवले हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए बस छोटी छोटी मात्रा में, यानी कि हाफ कुक किए हुए आंवले। तो आप चेक कर लें और चेक करने के बाद जब आपको लगता है कि अच्छे से मतलब उबल चुके हैं उतना जितने हमें चाहिए, तो आप इन्हें उतार लें। उतारने के बाद इन्हें अच्छे से ठंडा होने दें। जब ये बढ़िया तरीके से ठंडे हो जाएं, उसके बाद इसके पीसीस को अलग कर करके बीज को सेपरेट कर दें। अब जो ये पीसीज हैं, यानी कि हमने जो आंवले के बॉईल किए हुए पीसीज लिए हैं, इसके अंदर आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने 2 चम्मच अजवाइन को तवे पर डालना है। साथ में आप डालेंगे 2 चम्मच सौंफ को तवे पर। अगर आपके पास सौंठ पाउडर है तो बहुत ही बढ़िया है, 2 चम्मच आपने सौंठ पाउडर भी इसमें ऐड करना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर थोड़ी मात्रा में सौंठ जो साबुत होती है उसे कूट छेद करके लगभग 6 इंच का आपने टुकड़ा लेना है, उसे इसके साथ ही हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने यहाँ पर ऐड करना है 2 चम्मच साबुत धनिया। इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर थोड़ी मात्रा में खसखस, मान के चलिए लगभग 1 चम्मच खसखस आपने लेनी है। इसके अलावा सफ़ेद मिर्च आती है, वो सफ़ेद मिर्च भी आपने 1 चम्मच यहाँ पर तवे पर डाल देनी है।
इन सारी चीज़ों को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। अगर आपको मिल जाता है तो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से उस्तु खद्दूस ले आइएगा। ये बहुत आराम से मिल जाता है। एक औषधि है जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। उस्तु खद्दूस को भी यहाँ पर आपने लगभग मान सकते हैं 25 ग्राम की मात्रा में लेना है। 25 ग्राम की मात्रा में ये जो उस्तु खद्दूस आप लेंगे, ये तवे पर आपने नहीं डालना है, इसको बाद में ऐड करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हमने तवे पर डाली हैं उन्हें हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें ताकि उनकी नमी दूर हो जाए। इसके बाद इन्हें तवे से उतार कर ठंडा होने दें। अब मिक्सी के जार में इन सारी चीज़ों को डालकर, साथ में उस्तु खद्दूस डालकर, इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर, थोड़ा सा काला नमक डालकर, थोड़ी सी हींग डालकर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लीजिएगा। ये एक पाउडर आपके साथ मिलकर के आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, हमने जो आंवले के पीसीस को एक साइड रखा था हाफ बॉईल करने के बाद में, इस पाउडर को उसके अंदर मिक्स कर देना है। हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, क्योंकि आंवले की कैंडी हाफ कुक की हुई है तो उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाता है। ये नहीं भी चिपकता है तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि आपने लगभग अपने टेस्ट के हिसाब से, या मान के चले लगभग 50 ग्राम के आसपास आपने धागा मिर्ची लेनी है और उसे पीस कर पाउडर बना लें, उसे भी इसके साथ ही मिक्स कर दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से लगाने के बाद, यानी कि मिक्स करने के बाद, आप इसको छोड़ दीजिए, ढक करके थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दीजिए। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आंवला जो है ना वो अपना रस निकालना शुरू करता है और उसके साथ साथ मिश्री जो मिलती है तो वो धीरे धीरे चिपचिपे फॉर्म में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अदरवाइज़ अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सूखा भी, यानी कि अच्छे से मिक्स करने के बाद किसी कांच के डब्बे में भर के रख सकते हैं और इसमें से 2 पीस रोजाना खा सकते हैं। और साथ में वो थोड़ा सा पाउडर जो रहेगा उसे भी आप चाट सकते हैं, वो आपको काफ़ी लाभ देगा। लेकिन ये सब नहीं करना चाहते हैं या इतने झंझट से बचना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, ये जो आंवले हमने बॉईल करके रखे हैं ये भी, और साथ में जो चीज़ें मैंने ड्राई रोस्ट की थी वो सबको ग्राइंडर जार में डाल दीजिएगा और सबको पीस लीजिएगा। पीसने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपने ली इनका अच्छा सा पेस्ट बन गया है। इस पेस्ट में अपने टेस्ट के हिसाब से धागा मिश्री मिला करके आप इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिएगा। गोलियों को ऊपर से कवर करने के लिए थोड़ी पिसी हुई धागा मिश्री भी रैप कर लीजिएगा, जैसे कि हम लड्डू बनाने के बाद बूरा वगैरह उसके ऊपर से लगा देते हैं। इससे क्या होगा, ये जो गोलियां हैं ये आपस में चिपकेंगी नहीं। अब किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इनको भर के रख लीजिए। इनमें जब भी आपको समय मिलता है आप 2 गोली निकालिए और अच्छे से चबा चबा कर मुंह की सलाइवा के साथ इनको खा लीजिए या चूस लीजिए। और सबसे बढ़िया रहता है कि सुबह खाली पेट 2 गोली आप चूस लीजिए मुंह के सलाइवा के साथ, मुंह की पहली लार के साथ। लगातार 1 से 2 महीने तक इन गोलियों को अगर आप ले लेते हैं तो यकीन मानिए पहला फायदा होगा, स्किन ग्लो करेगी, आपका खून साफ हो जाएगा। शरीर में खून नहीं बनता है तो वो भी बनेगा, आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी, चश्मे का नंबर कम होने लगेगा, सिर में जो भारीपन या दर्द रहता है वो कम हो जाएगा, अपच, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की जो दिक्कत रहती है वो दूर हो जाएगी, खाना आपको अच्छे से पचेगा। इसके अलावा अगर ज़िद्दी मोटापे से परेशान है या पेट फूलता रहता है तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अनिद्रा की समस्या है तो वो समस्या भी दूर होगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे जब इन कैंडीज़ को आप खाएंगे। यकीन मानिए ये आपको बेहद लाभ देती हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे पास इस मौसम में आंवला नहीं है तो हम क्या करें। ऐसे में आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से सूखा आंवला ला सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल जाएगा। तो 500 ग्राम आपने सूखा आंवला लेकर के उसे रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखना है। अगले दिन सुबह इस पानी को तो आप कंज्यूम कर लीजिएगा, लेकिन ये जो आपने भीगा हुआ आंवला लिया है इसको आप उसके साथ मिक्स कीजिएगा जो मसाले मैंने बनाए हैं। उसके बाद आप जो पेस्ट बनाएंगे उसकी छोटी छोटी जो गोलियां बनाएंगे इनको आपने धूप में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप उसको भिगो कर रखेंगे रात भर के लिए उसमें पानी काफ़ी वो सोख कर लेता है, जिसकी वजह से गोलियाँ जो हैं वो लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं आप। तो इसमें आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि इन गोलियों को आप थोड़ा धूप में सुखा लें और फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बच्चे हैं अगर उनको ये दिक्कत है तो आप उनको भी ये गोली दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।